हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी साइंस। हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस। शुरुआत कर रहे हैं हम क्लास 10th की फिजिक्स से। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो कोर्स है ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें से सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा, बाहर से कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। तो जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, आप उसका एक बार ओवरव्यू ले लीजिए। जो टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट इज लाइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड नेचर ऑफ लाइट। सो लेट्स लाइट, जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइट। तो लाइट है क्या? लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम सारी चीजों को देख पाते हैं। लाइट एक एनर्जी का प्रकार है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हम उन्हें देख पा रहे हैं। अगर लाइट नहीं होती तो हमें पूरा वर्ल्ड ही डार्क दिखाई देता, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जो भी कुछ हम देख पाते हैं वो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस की वजह से देख पाते हैं। तो लेकिन लाइट की वजह से हम देख किस तरीके से पाते हैं? हाउ थिंग्स बिकम विजिबल टू अस, क्यों देख पा रहे हैं हम उन्हें? तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। कि कोई ऑब्जेक्ट है, उससे जो लाइट निकल रही है वो हमारी आंखों में पड़ रही है, तब जाकर हम उसे देख पाते हैं। लेकिन ये भी होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स की तो लाइट है, तो इसकी वजह से हम उन्हें देख पा रहे हैं। लेकिन बहुत से ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइट नहीं होती है, तो वहां पर हम किस तरीके से देख पाते हैं? तो उसके लिए आगे देखते हैं। लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, सन, बल्ब एटसेट्रा, फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो इस केस में क्या होता है कि कोई भी सोर्स होता है, जो लाइट एमिटिंग सोर्स होता है, वहां से ही अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो इस सोर्स से इस पे पहले लाइट पड़ेगी और सोर्स से ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ी। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाद बाकी की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगा, और जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी हम इसे देखेंगे। इसकी वजह से ही ये ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो पाएगा। This reflected light when received by our eyes causes us to visualize the object। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट को हम देखते हैं, इसी की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ लाइट है जिसकी वजह से हम सारी चीजों को देख पा रहे हैं। जैसे कि इस डायग्राम में बताया है, ये एक लाइट एमिटिंग सोर्स है। तो इस सोर्स से लाइट पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट पे। इस ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट नहीं है, तो इस लाइट सोर्स से इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी। इस ऑब्जेक्ट ने कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया, बाद बाकी की लाइट को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, और ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ से देख रहा है, तब जाकर उसे ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरा केस ये है, अगर लाइट सोर्स को अगर उसे देखना है, अगर यहाँ से वो देख रहा है, तो वो डायरेक्टली क्या होगा, इस लाइट सोर्स को देख पाएगा, क्योंकि लाइट सोर्स से जो लाइट आ रही है वो डायरेक्टली इसकी आंखों में पड़ेगी, इसलिए उसे देख पाएगा। लेकिन जिन ऑब्जेक्ट्स की लाइट नहीं होती है, उस केस में हम रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मीडियम। तो तीन तरीके के मीडियम होते हैं: ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम वो है जिनके थ्रू हम इजीली देख पाते हैं। इजीली इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उससे लाइट फुली पास हो रही होती है। जिन ऑब्जेक्ट से लाइट इजीली पास होगी, जिससे इजीली पास हो पा रही है, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। उनके थ्रू हम क्लियरली देख पाते हैं। जैसे ये एक जार दिखाया हुआ है, इसमें हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर हम बाहर से भी देख रहे हैं तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अंदर क्या है, क्योंकि इससे लाइट इजीली पास हो पा रही है। दूसरा ये है, ये भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जिसमें कि क्या है कि इसमें पानी भरा हुआ है और हमें वो क्लियरली दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइट उसके अंदर इजीली पास हो पा रही है। दूसरा मीडियम है हमारा ट्रांसलूसेंट मीडियम। तो ट्रांसलूसेंट मीडियम के केस में क्या होता है कि वहां पर हमें धुंधली पिक्चरें दिखाई देती है। ट्रांसपेरेंट के मीडियम में तो हमें क्लियर पिक्चर्स दिखाई दे रही थी, लेकिन ट्रांसलूसेंट मीडियम के केस में धुंधली पिक्चर दिखाई देती है, क्योंकि लाइट इसमें से पूरी तरीके से पास नहीं हो पाती है, सिर्फ उसका एक फ्रैक्शन पास होता है। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट पासेस थ्रू इट। तो जो ट्रांसलूसेंट मीडियम है उसमें से सिर्फ एक फ्रैक्शन पास हो रहा है लाइट का, इसकी वजह से हमें हेजी इमेजेस दिखाई देती हैं। क्लियर इमेजेस उसमें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे एग्जांपल है, इधर एक ये ग्लास है, इसमें क्या है, रोशनी तो जा रही है लेकिन क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। सेम इस केस में भी यही है
कि लाइट का कुछ फ्रैक्शन तो पास हो रहा है लेकिन कंप्लीटली पास नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। थर्ड वन इज द ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम वो होते हैं जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो पाती है, जिसमें कि हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे ये गेट है, अगर यहाँ से लाइट पड़ी तो यहाँ अगर लाइट पड़ रही है तो वो यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, इसके अंदर पास नहीं हो पाएगी। तो ये है हमारा ओपेक मीडियम। जैसे ये बुक है, ये भी ओपेक मीडियम है क्योंकि लाइट इसके थ्रू पास नहीं हो पा रही है। नाउ देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि खुद अपनी लाइट एमिट कर रहे होते हैं, जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है, उन्हें हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन, कैंडल, बल्ब, ऑल दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि ये लाइट एमिट कर रहे हैं, इनके पास खुद की लाइट है, ये लाइट के एक सोर्स है। तो ये हो गए हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। हम इन्हें क्यों देख पाते हैं? क्योंकि लाइट को एमिट कर रहे हैं, वो लाइट जब हमारी आंखों में पड़ रही है हम देख सकते हैं फिर उसे। इसका एग्जाम्पल है, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका सन है, सभी लोग जानते हैं। और दूसरा है जैसे बल्ब, बल्ब भी लाइट एमिट कर रहा है, लाइट का एक ही सोर्स हो गया, तो ये हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। और सेकंड वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, विच डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट। वो अपनी लाइट एमिट नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, जिनकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है, वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और जैसे इसका एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, जैसे ये फ्लावर है, तो इसके केस में क्या हो रहा है, इसकी खुद की अपनी लाइट नहीं है, इस पे किसी सोर्स से लाइट पड़ेगी, फिर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तब जाकर हम इसे फ्लावर को देख पाएंगे। सेम इस वॉल का केस भी सेम है। और जैसे ये ट्री है, इसका भी यही है। तो इसमें मेन रीजन क्या है, क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं इन ऑब्जेक्ट्स को ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो हमारी आंखों में पड़ रही है, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का नेचर कैसा है। तो लाइट का होता है डुअल नेचर। लाइट के दो दो नेचर हैं। सबसे पहले एक थ्योरी आई थी, उस थ्योरी में बोला गया कि लाइट का जो है वो वेव नेचर है। लाइट हमेशा एक वेव के फॉर्म में इस तरीके से ट्रेवल करती है। तो शुरुआत में ये चीज बोली गई, वेव थ्योरी। फिर उसके कुछ टाइम बाद एक दूसरी थ्योरी आती है, वहां पर बोला जाता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। लाइट जो है वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स की बनी हुई है, और वो जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटॉन्स, दे आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और पार्टिकल नेचर बताता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बहुत तेज स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एक पहले वेव थ्योरी आई, फिर पार्टिकल थ्योरी आई, एट लास्ट जाकर एक मॉडर्न थ्योरी आती है जिसे नाम दिया गया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जिसके बारे में डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट है वो सिर्फ इतना बता रही है कि लाइट के दोनों नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, कि लाइट कौन सी कंडीशन में कहाँ पर है, तो वो किस तरीके से ट्रेवल करेगी। तो पहले जैसे इसका वेव नेचर बताते हैं। वेव नेचर में यही बताया गया है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी हुई है, इस तरीके से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बनी हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक रेडिएशंस होते हैं जिनके की दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और मेन चीज, उन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी चीज की जरूरत नहीं है। दे कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम ऑल्सो, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ये इसका वेव नेचर बताता है। इसके कुछ फिनोमेना है, जैसे डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सभी फिनोमेना बताते हैं लाइट के वेव नेचर को। अब देखते हैं कि पार्टिकल नेचर में क्या बताया गया। पार्टिकल नेचर में कहा गया कि लाइट जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, और वो जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसा कि अभी बताया था, वो फोटॉन्स कहते हैं उन्हें। और वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, एक बहुत तेज स्पीड से हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और इसके कुछ फिनोमेना है, जैसे कि चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सभी इसके पार्टिकल नेचर को बताते हैं। तो एट लास्ट ये है कि इस लाइट के दोनों ही नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, कि लाइट कौन सी कंडीशन में है।
तो आज पार्ट 1 में इतना ही था, और जो चीज़ हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे वो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लॉज उसकी कौन से हैं, प्लेन सरफेसेस के थ्रू जो उसका रिफ्लेक्शन होता है, इमेजेस कैसे बनती हैं, उसके टर्म्स वगैरह, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, लिटरल इन्वर्जन, ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।